Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum students. ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ डिफेक्ट्स ऑफ विजन। डिफेक्ट ऑफ विजन क्या है कि इनएबिलिटी ऑफ द आई टू सी द इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्लियरली। ठीक है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है उसका इमेज हमें क्लियर ना नज़र आए, इनएबिलिटी हो, ठीक है, आइज़ में, तो हम इसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन। ठीक है, तो अकोमोडेशन का मतलब ये था कि हम जो है क्लियर या शार्प इमेज बनना रेटिना पे किससे, फोकल लेंथ, आइज़ के फोकल लेंथ को वेरी करके, ठीक है, वेरिएशन से। तो अकोमोडेशन में अगर जो है प्रॉब्लम आए तो हम इसको कहते हैं डिफेक्ट ऑफ विजन दूसरे सेंस में। तो इस सूरत में इमेज जो बन रहा होता है वो ब्लर बनता है। ठीक है, तो दो चीज़ें इसमें आ जाती हैं डिफेक्ट ऑफ विजन में, एक नियर साइटेडनेस और एक फार साइटेडनेस। तो सबसे पहले हम नियर साइटेडनेस को डिस्कस करते हैं। इसका दूसरा नाम माइओपिया भी है। ठीक है, दूसरा नेम इसका माइओपिया है। तो अब इसमें क्या है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट, अगर ए पार्ट में आप फिगर में देखें तो डिस्टेंट ऑब्जेक्ट है, कोई डिस्टेंस पे एक ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है, तो इस सूरत में हमने कहा था, पीछे अकोमोडेशन में भी डिस्कस किया था कि लेंस जो होगा वो रिलैक्स होगा। ठीक है, रिलैक्स लेंस होगा जब हम कोई ऑब्जेक्ट देख रहा होगा डिस्टेंस पे पड़े। तो इस सूरत में हम कहते हैं कि सम पीपल कैन नॉट सी डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स क्लियरली विदाउट द एड ऑफ स्पेक्टिकल्स। ठीक है, कि कोई ग्लासेस वगैरह या लेंसेज लगाए बगैर जो है कुछ लोग दूर पड़े ऑब्जेक्ट को क्लियर नहीं देख सकते। ठीक है, अब क्यों नहीं देख सकते? क्योंकि उनकी देखने में डिफेक्ट होता है। ठीक है, विजन में डिफेक्ट होता है। तो इसको हम एज शॉर्ट साइट और नियर साइटेडनेस भी कहते हैं। ठीक है, और इट मे बी ड्यू टू द आई बॉल बीइंग टू लॉन्ग। ठीक है, ये किस वजह से होता है? ये इस वजह से भी हो सकता है कि इस सूरत में जो आइज़ का लेंस होता है या आई बॉल होती है ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है। ठीक है, अब ये अगर आप फिगर में देखें तो ये बहुत ज़्यादा लेंस जो है रिलैक्स है, या हम कहते हैं इसकी सेंटर ऑफ कर्वेचर बहुत कम हो गया है। ठीक है, तो इस सूरत में जो लाइट रेज डिस्टेंट ऑब्जेक्ट से आ रही होती हैं वो कहाँ पे फोकस हो जाती हैं? रेटिना से पहले ही फोकस हो जाती हैं। ठीक है, इन फ्रंट ऑफ द रेटिना। तो रेटिना पे इमेज नहीं बनता, उससे पहले ही जो है फोकस हो जाता है। तो इस इमेज जो बन रहा होता है रेटिना से के फ्रंट पे, तो इस वजह से जो है डिफेक्ट होता है विजन में, या इमेज ब्लर नज़र आता है। ठीक है, इस चीज़ को कहते हैं हम नियर साइटेडनेस। ओके, फिर आ जाती है करेक्शन कि अब नियर साइटेडनेस है क्या, वो हमने पीछे डिस्कस की। अब उसको करेक्ट कैसे किया जा सकता है? ठीक है, मतलब जिन लोगों की दूर की नज़र ख़राब हो, हम कहते हैं कि उनका इमेज सही ना बन रहा हो, रेटिना के सामने बन रहा हो, तो वो उनका इमेज अब रेटिना के ऊपर कैसे बनाया जा सकता है? मतलब शार्प इमेज जो है ऑन द रेटिना कैसे बनता है? तो वो उसको करेक्ट करते हैं, करेक्शन ऑफ नियर साइटेडनेस। ठीक है, तो 12.38 फिगर में अगर आप देखें तो आगे एक लेंस लगा हुआ है। ठीक है, मतलब जो नॉर्मल आइज़ हैं उसके आगे एक लेंस पड़ा हुआ है जो कि है डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, तो इन लेंस के थ्रू जो है हम करेक्ट करते हैं नियर साइटेडनेस को। ठीक है, लेंस यूज़ करते हैं, और लेंस कौन सा होता है? डाइवर्जिंग लेंस। ठीक है, मतलब इस लेंस से जब लाइट रेज पास आउट करती हैं और फिर आई की लेंस से करती हैं, और वो क्या करती हैं, वो डाइवर्ज हो जाती हैं और एक पॉइंट पे मीट करती हैं, कहाँ? रेटिना के ऊपर। ठीक है, तो फिर इस सूरत में जो है इमेज शार्प बनता है और फोकस्ड बनता है रेटिना के ऊपर। ठीक है, और फिर जो है अगर ये लेंस लगाया हो तो सही से नज़र आ जाता है फिर डिस्टेंट ऑब्जेक्ट भी। ओके, नेक्स्ट आ जाता है फार साइटेडनेस। इसका दूसरा नाम है हाइपरमेट्रोपिया। तो इसके अंदर क्या है कि अगर कोई करीब ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है तो वो हमें सही से नज़र अगर ना आए तो वो होती है फार साइटेडनेस। ठीक है, तो इसमें उसका इमेज जो बनता है, अगर करीब चीज़ पड़ी हुई है या ऑब्जेक्ट पड़ा हुआ है
तो उसकी लाइट रेज उससे गुजर के जो है लेंस से गुजर रही है, तो इस सूरत में क्या है, लेंस टेंस है, ठीक है। ए फिगर में अगर आप देखें 12.39 की, तो ऑब्जेक्ट जब करीब पड़ा हो तो लेंस क्या होता है, टेंस हो जाता है, ठीक है। इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर ज़्यादा हो जाता है, तो इस जगह से जब गुजरेगा तो फिर रेटिना के ऊपर नहीं इमेज बना रहा होगा, वो बिहाइंड द रेटिना इमेज बना रहा होगा, उसका इमेज बिहाइंड द रेटिना बन रहा होगा। इस वजह से जो है करीब चीज़ जो होगी उसको नज़र नहीं आएगी किसी भी बंदे को, ठीक है। तो हम उनको कहते हैं कि उसको उसकी करीब की नज़र हम कहते हैं ख़राब है, ठीक है। तो यहाँ इमेज जो है बिहाइंड द रेटिना बन रहा होता है, तो इसको करेक्ट करने के लिए इस रेटिना के इस बिहाइंड द रेटिना इमेज को रेटिना के ऊपर बनाने के लिए जो है हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे हम कन्वर्जिंग लेंस यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो कन्वर्जिंग लेंस यूज़ किया तो उस सूरत में क्या है, यहाँ पे इस लेंस से जब लाइट रेज पास आउट की और वो जो है रेटिना पे के ऊपर जाके कन्वर्ज होंगी, या हम कहेंगे इस जगह जाके फोकस्ड इमेज बनाएंगी, ठीक है। और फिर ये और इसका इमेज जो है वो वर्चुअल इमेज जो है किसी को नज़र आएगा, मतलब जिसका लेंस आगे ये कन्वर्जिंग लेंस लगा होगा तो उसको जो है इमेज वर्चुअल नज़र आएगा, या उसको इतना दूर बना हुआ नज़र आएगा कि ऑब्जेक्ट इधर पड़ा हुआ है, ठीक है, नियर पॉइंट ऑफ द फार साइटेड आई। जो इस तरह के लोगों की आइज़ होती हैं फार साइटेड की, वो उनका नियर पॉइंट जो है थोड़ा दूर होता है, ठीक है। तो उनका नियर पॉइंट यहाँ पे वर्चुअल इमेज जहाँ पे बन रहा है तो इधर नियर पॉइंट होगा, ठीक है। ऑब्जेक्ट एक्चुअली तो वो उनके करीब पड़ा हुआ है थोड़ा सा, लेकिन उनका नियर पॉइंट यहाँ पे है, तो इस जगह जो है उनका इमेज बनेगा इन लेंस, कन्वर्जिंग लेंस के थ्रू उनको यहाँ जो है ऑब्जेक्ट नज़र आएगा, वर्चुअल इमेज जहाँ पे बना है तो उनको सही से क्लियर नज़र आएगा यहाँ पे।